बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 8.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। अब देखिए हम थ्रू आउट इस चैप्टर में जो है वो ग्राफ्स बनाते आ रहे हैं, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। पहले हम जो है वो हमें एक लाइन गिवन होती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया कि हमें एट अ टाइम एक क्वेश्चन में दो लाइंस गिवन है, जिनको हमने ग्राफिकली यहाँ पे जो ग्राफ है इसके ऊपर जो है हमने शो करना है। और सोल्यूशन में हमने देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं, तो वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। लेकिन वही जैसे हम पिछली इक्वेशन में करते आए, हमारे पास एक इक्वेशन लाइन होती थी जिसकी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन गिवन होती थी, उसको हम एक्स के वाई की टर्म में सॉल्व कर लेते थे, सिंप्लीफाई कर लेते थे। फिर खुद से सपोज एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस 2y इक्वल टू -1। पहले इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब इनको नाम दे देते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी 2 है। तो यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन 1 और 2 कह दिए। अब हम पहले ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए एक्स और प्लस 1 वो हम एक साइड पे सेपरेट रहने देते हैं, क्योंकि ये वाई नेगेटिव है तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम इसको साइड पे ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। वाई को हम उस साइड पे लेंगे और इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने अरेंज फॉर्म में लिखा, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो अब हमारे पास ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है, जिसमें हम जो है वो एक्स के जो है 3 पॉइंट्स खुद से सपोज करेंगे, वो पुट करते जाएंगे और वाई की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। अब बिल्कुल पहले जैसे हम करते आए बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक्स की वैल्यू -1 0 1, वही सीक्वेंस रखेंगे, -1 0 1। अब -1 0 1 हमने लिया। अब ये जो इक्वेशन है हमारी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इसमें हम पुट करते हैं -1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे -1 थे तो x को हमने यहाँ पे पुट किया -1। अब देखिए -1 प्लस 1 आपको पता है कैंसिल हो जाता है, 0 आ जाता है। तो जब हमने x इक्वल्स टू -1 यहाँ पुट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या आ गया, -1 0। अब जब हमने x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, हमारी ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 0 जब हमने यहाँ पे पुट की तो 0 प्लस 1 1। तो देखिए इसके अगेंस्ट हमारे पास जो आ गई है। अब देखिए यहाँ पे x जब हमारे पास -1 था तो उसके अगेंस्ट वैल्यू आई थी y की 0। जब x 0 लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 1। अब यहाँ पे देखिए जब हम 1 लेते हैं, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन इसमें हम पुट किए जा रहे हैं, y इक्वल टू 1 प्लस 1 आ गया, x की वैल्यू 1 और 1 आपको पता है कांस्टेंट ऑलरेडी ये हमारे पास है, तो 2 आ गया। तो हमारे पास 1 जब हमने x1 पुट किया तो उसके अगेंस्ट हमारी जो वैल्यू आती है इट्स 2। तो x इक्वल टू 1 इसके अगेंस्ट आ रहा है y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे -1 0 0 -1 जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम लिख लेते हैं 1 एंड 2। पहले इन पॉइंट्स को यहाँ पे हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी, फिर हम इस नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास वो कौन कौन सी हैं, जो पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे लोकेट करने। तो पहला है -1 0। अब देखिए x -1 यहाँ पे है और y 0 यहाँ पे है, -1 और देखिए y यहाँ पे 0, तो ये पहला पॉइंट जो है छोटा सा लिख लेते हैं -1 0 इस पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 1। अब x1 है और ये नेक्स्ट पॉइंट है 1 2, x1 यहाँ पे आ जाएगा एंड y2 आपका कहाँ है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इट्स 1 2, उनको ज्वाइन कर लेते हैं, एक ग्राफ तो हमारा रेडी हो जाए एक लाइन का। फिर नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, ये देखें तो ये हमारे पास रैंडमली थोड़ा सा, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो लाइन है उसका ग्राफ आ गया। दिस इज कौन सी थी, x माइनस वाई प्लस 1, इट्स x माइनस वाई प्लस 1। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी वो थी हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन हमारे पास की है। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। देखिए x पॉजिटिव है यहीं रहने दिया, ये माइनस था तो हमने नेगेटिव को इस साइड पे ले आया, पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव था
इसको हम नेक्स्ट दूसरी साइड पे लेके आए तो हमारे पास +2y आ गया। अब देखिए 2 को भी हमने यहाँ से इसके कॉफिशेंट y के जो कॉफिशेंट 2 है इसको भी हमने जो है यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे इस तरह 2 से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये देखिए x+1/2 इक्वल्स टू y, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसको थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू x+1/2। बाकी वैल्यूज़ बिल्कुल वही हैं, सेम x की वैल्यू कुछ वही हम सपोज कर रहे हैं, -1 0 1। ये इक्वेशन जो गिवन है अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट किए जाएंगे। अब ये देखिए y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास x है फिर +1, तो x की को हम पुट कर रहे हैं वैल्यू इक्वल्स टू -1, तो यहाँ -1 आ गया, +1 अभी कैंसिल हो गया, 0/, आपको पता है ओवरऑल सब वैल्यूज़ को 0 कर देता है। तो अब देखें जब x -1 है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0। तो इसके अगेंस्ट अब हम यहाँ लिख देते हैं 0। उसी तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म जो ये है x+1/2, x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर y की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे 0 +1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 0.5। तो 0 इसके अगेंस्ट 1/2, आपको पता है जब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे डेसिमल तो 0.5, उसको हम 0.5 यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वैन x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जब हमने 1 पुट किया है, x क्यूब को 1 से रिप्लेस कर दिया, +1 1 + 1 2 आ गया, 2/2 1। तो जब हमारे पास x 1 है तो y की वैल्यू भी 1 ही आ जाती है। तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं -1 0 0.5 1 1। अब इनको ग्राफ पे जो है वो यहाँ पे लोकेट करते हैं। अब ये देखें -1 0, x -1 कहाँ है, गुड यहाँ पे, और y 0 -1 0, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1 0, यहाँ पे 0.5। अब देखें यहाँ पे तो हो गया 0, अब 0.5 मीन्स हाफ। हमने तो कहा, हमने तो 1 2 इस तरह से पॉइंट लिए, तो अगर हम खुद से देखें तो हम हाफ यहाँ से, क्योंकि 0 से 1 तक हम अपने y की तरफ जाना है ऊपर और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस को लिया था इक्वल टू 1 के। तो 2.5 यानी कि 1 2, और ये जो आधा बॉक्स होगा ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 0.5 के इक्वल होगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। 0.5 मीन्स 1 का हाफ है ना, तो ये पूरा 1, यहाँ तक हमने 5 बॉक्सेस को इक्वल टू 1 लिया है। तो अगर 2.5 बॉक्स हम देखें तो वो हमारे पास बनते हैं 0.5, तो यहाँ पे हमने पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है 1 1, तो आपको पता है कि +1 x यहाँ 1 है और y यहाँ 1 है। तो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तीनों को, तो हमारे पास जो लाइन का ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी x - 2y इक्वल्स टू -1। अब अगर हम थोड़ा सा इसको फोकस करें तो आप देखिए कि ये एक पॉइंट ऐसा है जिस पे दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को मीट कर रही हैं। वो पॉइंट कौन सा है, -1 0। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज़ द पॉइंट m। ज़रूरी नहीं m पॉइंट दें, आप अपनी मर्ज़ी से m k l कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टैंडर्ड आप बुक में गिवन होता है कि आप ये नाम दें। तो m हम दे रहे हैं, m -1 0 वेयर द 2 लाइन्स मीट। तो हमने वो जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी दोनों लाइन्स जो है वो मीट करती हैं, वो हमारा सोल्यूशन सेट होता है। तो हमें यहाँ पे ये लिखना मस्ट होता है। तो हमने लिखना द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज़ द पॉइंट m -1 0 वेयर द 2 लाइन्स मीट। अब देखिए हमने इसको m को पॉइंट दिया, तो हम यहाँ पे अभी जो हमारा फाइनल आया है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे m। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट को आप नाम देंगे m या जो भी नाम आपने देना है, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है उस पॉइंट पे, ताकि जो है वो पता चले कि आप कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन्स इंटरसेप्ट कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं।
अब 8.3 क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखिए बिल्कुल वैसे ही है, दो इक्वेशंस की मैंने 2x प्लस वाई माइनस वन इक्वस टू 0 एंड x इक्वस टू माइनस वाई। अब हमने उसी तरह जैसे पहले एक को सॉल्व किया, उसका ग्राफ बनाया, दूसरी लाइन को सॉल्व किया, उसका ग्राफ बनाया, और फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा कि कहाँ वो पॉइंट मीट करता है, और वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, वही पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 2x प्लस वाई को नाम दे दिया। अब पहले ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 को हमने जब सॉल्व किया 2x प्लस वाई माइनस वन, तो हमारा पहला फोकस यही जा रहा है। देखिए हम y पॉजिटिव है यही रहने देते हैं, -1 को हम दूसरी साइड पर ले जा रहे हैं और 2 को भी लेके जा रहे हैं। तो माइनस, अब यहाँ पॉजिटिव था ये, अब वहाँ गया तो नेगेटिव, -2 हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ +1 हो गया। अब -2x प्लस 1, लेट x इक्वल्स टू -1 0 1। अब y इक्वल्स टू -2, अब ये देखिए y इक्वल्स टू -2 इंटू -2x प्लस 1 है। अब x जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करने लगी, व्हेन x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या पुट करने लगी, व्हेन x इक्वल्स टू -1। जब हमने यहाँ पुट किया इस, तो -2 और -1 मल्टीप्लाई हुए तो यहाँ पे 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 के साथ तो पहले ही प्लस है। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो जब हमारे पास x की वैल्यू -1 है तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू आई 3। जब x 0 है तो देखिए हमने जब 0 पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है y की, 1। तो पॉइंट 0 के अगेंस्ट क्या आ रहा है, 1। फिर हम x इक्वल्स टू 1 जब हम पुट कर रहे हैं, आपकी इक्वेशन जो थी ये -2x प्लस 1 यहाँ पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हम 1 के अगेंस्ट -1 पुट कर देते हैं। अब पॉइंट्स लिख लेते हैं कि क्या पॉइंट्स आ गए, -1 3 0 1 1 -1। चले ये पहले बार जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, यहाँ भी ऐसे करते हैं, पहले इसका ग्राफ जो है यहाँ पे बना लेते हैं। अब जब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये देखें, पहला है -1 3। अब -1 इतनी तो प्रैक्टिस होगी है, फ़ौरन हम यहाँ आ जाते हैं, x -1 यहाँ होता है और y3 प्लस है तो ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए -1 यहाँ पे और 3, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ये वाला -1 3। नेक्स्ट है 0 1, x यहाँ 0 होगा और 1 यहाँ, ये पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 1। अब देखिए ये 1 -1, x यहाँ पे 1 है और y -1 कहाँ है, इस पॉइंट पे, 1 -1। लेट्स जॉइन। अब इनको जॉइन कर लेते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आए थे, ये वाले। देखिए हम इनको जॉइन करते हैं तो हमारे पास लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ये कौन सी लाइन हमने सॉल्व की है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व की थी क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ कर ली है इस ग्राफ के ऊपर। अब नेक्स्ट जो x इक्वल टू -1 है इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें x इक्वल टू -1, सॉरी इट्स x इक्वल टू -y, x इक्वल टू -y इक्वेशन है हमारे पास, x इक्वल टू -y। अब देखिए इसको थोड़ा सा, अगर जो इन माइनस साइन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए हमने y को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया कि y को इस साइड पे ले आए हैं, x को उस तरफ ले गए। लेकिन अगर आप इसी x इक्वल टू -y, देखिए अगर आप ना x इक्वल टू -y करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन का सीक्वेंस देखें। जब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमने इन टर्म ऑफ y किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसको भी इन टर्म ऑफ y आपने रखना है, ताकि जब हम यहाँ ग्राफ बना रहे हों तो देखिए जब हमने वहाँ देखा था तो ग्राफ जो है वो जब स्टार्ट में हम सॉल्व कर रहे थे तो इन टर्म ऑफ y और x जो है जब हम चेंज करते थे तो वो कभी x की पैरेलल आ रही होती थी और कभी y की पैरेलल आ रही होती थी। तो उसमें क्या होता है कि इनकी जो ये डायरेक्शंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं।
तो आपने ये ध्यान में रखना है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को इन टर्म ऑफ वाई सॉल्व करके वाई के पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो नेक्स्ट इक्वेशन को भी आपने इन टर्म ऑफ वाई ही सॉल्व करना है। और अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन को इन टर्म ऑफ एक्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप जो नेक्स्ट इक्वेशन उसको भी इन टर्म ऑफ एक्स ही फाइंड आउट करें। बस ये थोड़ी सी हार्मनी आपने रखनी है। चलें अब इस यहाँ पे आ जाते हैं y इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्योंकि हमने पहले उसी इन टर्म ऑफ y ही सॉल्व किया है तो हम यहाँ पे भी उसी तरह से करने जा रहे हैं। y इक्वल्स टू माइनस एक्स, अब लेट x इक्वल्स टू -1 0 1, वही पॉइंट्स बार बार हम सपोज कर रहे हैं। सिंपल हमने y इक्वल्स टू, अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन थी माइनस एक्स, अब माइनस एक्स तो -1 और बाय माइनस ये वाला आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 आ गया। जब हमारे पास x की वैल्यू -1 पुट की तो उसके अगेंस्ट हमारे y की वैल्यू 1 आ जाती है। जब देखें x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो 0 आ जाती है, 0 के अगेंस्ट 0। और जब आप +1 पुट करते हैं ये देखिए यहाँ पे तो -1 आ जाता है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं -1 1 0 0 1 -1। अब ये देखिए 3 पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो पहला पॉइंट है जी -1 1। अब देखें x -1 यहाँ पे 1 तो ये पॉइंट आ जाएगा -1 1। दूसरा क्या है 0 0, आपको पता है ओरिजिन पे 0 0 यहाँ पे इस जगह पे होगा ये पॉइंट। अगला है 1 -1। अब देखिए x +1 यहाँ पे है और y -1 इस पॉइंट पे। तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 1 -1 1 2 3। अब ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ये देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कौन सी लाइन थी दूसरी, ये जो लाइन थी दिस इज x इक्वल्स टू -y। अब क्योंकि हमने कहा था कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या मीट कर रही हैं तो पॉइंट है m 1 -1 तो अब इसको हम जो है वो यहाँ पे हम जो नेम दे रहे हैं s, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो इस पॉइंट को हमने कह दिया s जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज़ द पॉइंट s 1 -1 वेयर द टू लाइन्स मीट। तो हमें सोल्यूशन दे दिया जो हमें गिवन इक्वेशन थी, जो हमारे पास 2x + y -y = 0 और x = -5 थी, उनका जो सोल्यूशन सेट है या जो पॉइंट है वेयर दीज टू लाइन्स आर मीटिंग, दैट इज़ 1 -1। ओके, थैंक यू।